नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है 400 चीकू प्रति 410 रुपया प्रति सैकड़े की दर से खरीदा। तो बताइए 400 चीकू का दाम पहले होगा क्या? 400 चीकू प्रति 410 रुपये प्रति सैकड़े की दर से खरीदा, यानी 400 चीकू का दाम क्या होगा? 400 गुना 400 1410। कहता प्रति सैकड़े की दर से, तो प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, यानी 100 की दर से इतना चीकू खरीदा। 1410 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदा। तो पहले 400 चीकू का क्रय मूल्य हो गया कितना? 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 14 चौ 56, यानी 560 रुपया हो गया। अब कहता है 860 रुपया के लाभ पर दे दिया, यानी ये क्रय मूल्य हो गया। इसमें 860 रुपया और लगा दीजिएगा तो ये कितना लाभ कमाकर, यानी 860 रुपया लाभ कमाकर इसको दे दिया, यानी कितना मिलता है? 0 10 को सुना बाकी है, 814 5 बाकी है, 5 1 यानी 6500 रुपया क्या कर दिया? बेच दिया। तो करता है प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य बताए। प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन का बताना है, तो 6500 और 400 से अगर भागा देंगे तो कई दर्जन कितना का निकलेगा? एक चीकू का दाम मिला। 400 से भागा देंगे तो 1 चीकू का विक्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन हमको कई चीकू का विक्रय मूल्य निकालना है? प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन का निकालना है। तो 1 दर्जन में कई वस्तु? 12 वस्तु, तो 12 से गुना कर दीजिए। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 5 तिया 15 के 5 बाकी, 1 छोटी 18 1 9 195 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य 195 रुपया। अब देखिए, कहता है एक वॉशिंग मशीन की अंकित मूल्य 41,000 रुपया है। ठीक, वॉशिंग मशीन 41,000 रुपया में मिला। इसे 12% और 30% के छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेच दिया। ठीक है, तो बेचा कितना में? पहले ये निकालिए, 41,000 गुना 2%, 12% की छूट, यानी 88/100, 100 में 12 घटा दी, 88/100, 30% का छूट, यानी 100 में 30 घटाई, यानी 70/100, यानी एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य है इतना रुपया, लेकिन 2 छूट देने के बाद खुदरा विक्रेता को इतना रुपया बेच दिया। तो पहले खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 2 जीरो से 1 0 1 0 1 0 1 0 2 जीरो और 2 जीरो। अब इसको गुना करिए पहले, 41 गुना 7 7 7 चौके 28 और 88 से इसको गुना करिए। 8 7 56 के 6 बाकी 5 8 64 और 5 69 के 9 बाकी 6 8 9 16 6 22। फिर यही होगा 7 8 56 के 6 बाकी 5 64 पर 69 के 9 बाकी 6 8 9 16 6 22 6 9 4 55 बाकी 1 9 2 11 12 2 बाकी 1 2 2 4 1 5, यानी 2500 25 25 छो 25 25 छो रुपया क्या हो गया? इसका मतलब खुदरा विक्रेता का ये क्रय मूल्य हो गया, यानी बेचा तो, यानी वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? इतना रुपया, लेकिन खुदरा विक्रेता को क्रय मूल्य हो गया। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताइए। ये कहने का मतलब क्या हो गया? ये अंकित मूल्य हो गया। ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। अंकित मतलब विक्रय मूल्य करिए चाहे अंकित मूल्य करिए, तो अंकित मूल्य। यहाँ पर अंकित मूल्य का मतलब कि अंकित मूल्य निकालना है ना, तो क्या निकल गया? अंकित मूल्य था 20%, विक्रय मूल्य निकल गया। अब क्या कहता है कि 50% छूट देने के बाद मतलब 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। 50% छूट देने के बाद क्या करना चाहता है? 25% का क्या करना चाहता है? अंकित करना चाहता है। आप लोग तो बताते ही नहीं है, बताइए थोड़ा सा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये देखिए, ये हो गया क्या? क्रय मूल्य हो गया। ये इसका अंकित मूल्य पर छोड़िए, क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ देखिए लाभ कमा रहा है, यानी 125 कर दीजिए। 25% का लाभ कमा रहा है 125, और अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य का देखिए फॉर्मूला होता है। अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है क्या? क्रय मूल्य गुणे लाभ परसेंट बटा छूट परसेंट। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य इतना हो गया, लाभ परसेंट 25% का लाभ, तो 100 में 25 जोड़ दिए 125, छूट कितना परसेंट छूट? 50% का छूट। 100 में 50 घटा दीजिए तो कितना का? 50। अब इसी को काट दीजिए,
पच्चीस पच्चीस पच्चीसा से पच्चीस 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 दूना 50, 2 से काटिए, 12 दूना 24, 2 छक्का 28 दूना 56। अब इसको गुना करिए, देखिए 8 पचे 40, लास्ट में 0, ये दोनों तो नहीं होगा, लास्ट में 0 नहीं है। उसके बाद 8 पर 40 के 0 बाकी 4, 5 दूना 10 और 4 14, 0 के बाद 4, देखिए 0 के बाद 4, इसमें 0 के बाद 7, ये नहीं होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।